करते हुए शुरू करते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर। एंटीरियर होता है टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जब हमारा पाम सामने की तरफ हो, ठीक है, फ्रंट फेस कर रहा हो। पोस्टीरियर इज जब हमारा बैक सामने की तरफ हो, पोस्टीरियर। प्रॉक्सिमल इज नियर और क्लोजर टू द सेंट्रल बॉडी। डिस्टल इज डिस्टेंट फ्रॉम द मेन मास ऑफ द बॉडी और सेंट्रल बॉडी। कॉर्डल क्या होता है? कॉर्डल इज टुवर्ड्स द टेल ऑफ द बॉडी। इसको इंफीरियर भी बोल सकते हैं, डिस्टल भी बोल सकते हैं। सिफेलेट मतलब टुवर्ड्स द हेड, यानी कि इसको सुपीरियर भी बोल सकते हैं, प्रॉक्सिमल भी बोल सकते हैं। डीप यानी किसी स्ट्रक्चर्स के अंदर जाएंगे उसको वो डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सुपरफिशियल यानी कि अबव, ऑल ऑफ देम आर मोर सुपरफिशियल। लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मीडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन, मतलब मिड लाइन बॉडी के जितनी पास में चीज़ होगी वो मिड लाइन होगी। पामर फ्रंट ऑफ हेड, पाम ऑफ हैंड। प्लांटर सोल ऑफ फुट। प्रोन जब हम उल्टा लेटते हैं, लाइक फेस डाउनवर्ड्स इज नोन एज प्रोन। सुपाइन जब हम बैक बेड पे रखते हैं उसको सुपाइन कहते हैं। फेस मतलब रूफ की तरफ हो। नेक्स्ट इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है कि जब हम दो जॉइंट्स के बीच का एंगल कम करते हैं तो उसको फ्लेक्शन कहते हैं। एक्सटेंशन जब एंगल इंक्रीज होता है तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। अडक्शन बॉडी जब बोनी सेगमेंट को हम टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ बॉडी लाते हैं तो उसको अडक्शन कहते हैं। एबिडक्शन जब हम बोनी सेगमेंट को बॉडी से मिड लाइन से दूर लेके जाते हैं उसको एबिडक्शन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल अबडक्शन एंड अडक्शन होता है जब हम शोल्डर्स को 90 डिग्री सामने की तरफ फ्लेक्स करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन में हाथ जब मिड लाइन की तरफ जाता है अंदर की तरफ तो उस अडक्शन कहते हैं, और सेम 90 डिग्री फ्लेक्शन में बाहर की तरफ जाता है तो उसको एबडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम जल्दी से देख लेते हैं बाकी की चीज़ें, जैसे कि एगोनिस्ट मसल्स वो होते हैं जो किसी मूवमेंट को परफॉर्म कराने के लिए प्राइमरी मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, शॉर्टन होती हैं, उन्हें एगोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट वो मसल होती हैं जो एगोनिस्ट का अपोज करती हैं, यानी कि जब एगोनिस्ट शॉर्टन हो रही हैं तो एंटागोनिस्ट लेंथन होती हैं। सिनर्जिस्टिक मसल्स वो होती हैं जो एगोनिस्ट का हेल्प करती हैं, यानी कि एक्सेसिव मोशन को करने से रोकती हैं। डिजायर्ड प्लेन में जो मूवमेंट होनी है उनमें एगोनिस्ट का हेल्प करती हैं। एक मसल कोई मूवमेंट नहीं कराती है, जो हेल्पिंग मसल्स होती हैं सिनर्जिस्टिक मसल्स होती हैं। ईप्सिलेटरल क्या होता है? ईप्सिलेटरल जब सेम साइड की बात होती है तो हम ईप्सिलेटरल वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट का अगर रेडियस फ्रैक्चर है और उसी हाथ में उसके उंगली में चोट लगी है तो हम बोलेंगे कि his finger got injured and along with the radius fracture on the ipsilateral side. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल मतलब क्या होता है? ऑपोजिट साइड, जैसा कि इप्सिलेटरल का एग्जांपल था सेम उस तरह से दूसरे हाथ में हो तो कॉन्ट्रालेटरल बोलते हैं।